एवरीवन वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो साडी अज की वीडियो रहेगी मैथ्स। तो मैथ्स के विच एक टॉपिक लेके आए हैं मैं एवरेज का। हुण असीं एवरेज का टॉपिक के विच काफ़ी तरह के मतलब कि क्वेश्चनस आते सानूं एग्जाम्स के विच। बट अज आप बेसिक्स तो करांगे, ठीक है। बेसिक्स के कुछ ट्रिक्स होंगे जिदा कि मतलब सानूं पूछ ली जाए कि एवरेज दसो इन्नी ईवन नंबर्स की मतलब ऑड नंबर्स की, तो अलग अलग तरह के सानूं कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो सब तो पहले सिंपल बिल्कुल ईजी टॉपिक लेके आई हूँ मैं, वो रिलेटेड क्वेश्चन करांगे असीं। तो मतलब कि ये इदा का ट्रिक है कि साडा आंसर कुछ टाइम के सानूं मिल जाऊगा ये ट्रिक लगा के, ठीक है। तो ये कुछ जो बेसिक कंसैप्ट्स है, अगर सानूं पेपर के एवरेज के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलन, मतलब कि देखो कि अगर सानूं क्वेश्चन आवे कि एन नैचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करो। एन नैचुरल नंबर्स कितने हो सकते कि इदा क्वेश्चन आ सकते कि फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नैचुरल नंबर्स। तो आप फॉर्मूला क्या लगाना, एन इतने क्या रखूगा, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब कि एन की वैल्यू कुछ भी रह सकती है। इतने आप फॉर्मूला क्या लगाना एन प्लस 1/2 एन और वो चीज़ होनी है, वो वैल्यू होनी है जिन्नी सानूं क्वेश्चन में उन्होंने पूछी होनी है कि इन्नी चीज़ की एवरेज फाइंड करो। नैक्सट साडा टॉप फॉर्मूला है, ट्रिक है कि एन स्केयर नैचुरल नंबर्स। एन स्केयर मतलब कि अगर मतलब इदा आ गए थे 2 स्केयर प्लस 4 स्केयर या प्लस 5 स्केयर अप टू सो ऑन, मतलब कि पावर 2 हो गई जी। तो उत्थे आप फॉर्मूला लगाना कुछ नहीं, इतने आ जाना 2n + 1/6 एन की वैल्यू वही रहोगी जिन्नी सानूं उन्होंने एवरेज कही होगी, ठीक है। इसी तरह क्यूब के लिए भी हो जाऊगा। अगर सानूं पूछा हो ऑड नंबर्स की एवरेज दसो, ठीक है। इतने मान लो कि उन्होंने कह दिता 8 ऑड नंबर की एवरेज फाइंड करो, तो साडा आंसर एन ही रहूगा। तो साडा आंसर मान लो कि अगर 8 नंबर की पूछे तो 8 ही आऊगा, जो सानूं जिन्नी एवरेज पूछी वही आंसर होगा। तो अगर ईवन नंबर के लिए मान लो कि इतने सेम नंबर यानी कि 7 ईवन नंबर्स के लिए उन्होंने एवरेज पूछी है। तो ऐसे लगाना है तो फॉर्मूला n + 1, तो कितना आ जाएगा 7 + 1 दैट इज 8। तो मतलब कि साढ़े को 7 ईवन नंबर्स की एवरेज कितनी आऊगी 8, ठीक है। और आप इतना मैं तो आगे एग्जाम्पल के नाल दस रही है। मान लो कि अगर सानूं 7 नंबर की एवरेज पूछी है तो आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि 7 ईवन नंबर साढ़े को 2 4 6 8 10 12 14 आने मिले 3 3 6 तक 7 एवरेज नंबर ले लेते हैं, 7 ईवन नंबर ले लें। तो हम इन्हों की एवरेज अब सारे शुरू बचपन तो आप कितना करते हैं, आप पहले सारे इन्होंने ऐड करोगे, ऐड करने के आप जिन्हें भी काउंट नंबर होने उन्होंने डिवाइड करोगे। तो मतलब कि इतने फिर 7 ਨਾਲ डिवाइड करना काफ़ी लेंथी चल जाता साढ़ा क्वेश्चन। बट साढ़े को फॉर्मूला है, असं इस फॉर्मूले क्या करना है सॉल्व कर सकते। इस ट्रिक एक तरह का फॉर्मूला एक तरह का ट्रिक है कि असी अगर सानूं ईवन नंबर के लिए पूछा तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो n + 1, ठीक है। तो ये अगर n मल्टीपल्स ऑफ k, मान लो कि अगर सानूं कहा है कि 5 मल्टीपल्स दसो 3 दे, ठीक है। मतलब कि 3 के टेबल के असं 5 मल्टीपल दसने उन्होंने, तो आप वो क्या फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। हम पहले आप देखोगे 3 के 5 मल्टीपल कि 3 15 16 पहले काउंट देखोगे कि 3 के मल्टीपल है साढ़े को, ठीक है। फिर आप देखोगे काउंट करोगे कितना टाइम होंगे पेपर के तो वैसे सानूं 1 मिनट एक क्वेश्चन करना होंगे। तो देखो हम इतने n की वैल्यू क्या है, इतने 5 आ जानी और k मेरा मल्टीपल किस दे लिए पूछा 3 के लिए, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा इतने 3 × 6/2 2 3 6, मतलब कि टोटल 9 मल्टीपल्स आ जाऊगा। ये आंसर उन्होंने एवरेज आ जाऊगा। मतलब ये सारे एवरेज के लिए ही ट्रिक्स है, मतलब कि टोटल 6 ट्रिक्स है जो नाम दिया जाता है सुपर 6 ट्रिक्स, जो कि आप एवरेज के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आप देखते हैं नाम के कुछ क्वेश्चन, तो थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहूगी, ठीक है। तो सारा फर्स्ट क्वेश्चन है कहता फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नंबर्स। हम आप पिछले बेसिक कंसेप्ट्स के देख लेंगे तो फॉर्मूला देखो कि आप बेसिक कंसेप्ट देखे ऑड नंबर्स के लिए अगर सारे को n ऑड नंबर्स था तो उसके लिए आप क्या सीधा ट्रिक है रूल n। तो हम अगर इतने सानू 18 ऑड नंबर की एवरेज पूछी तो सारे को रूल है n, तो इतने आंसर क्या मेरे पास आ जाऊगा 18, इट मीन्स सी ऑप्शन मेरी राइट होगी। इसी तरह नेक्स्ट है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 12 इवन नंबर्स। 12 इवन नंबर्स के लिए क्या रूल सीगा साडा n + 1 वाला रूल सीगा। हुण इत्थे n कितना मेरे पास 12, रूल क्या कहता है n + 1 होना चाहिए। रूल है n है 12 + 1 दैट इज 13, इट मींस मेरा 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब कि अगर सानू रूल पता है कि इवन नंबर्स के लिए क्या ट्रिक लगेगा, ऑड नंबर के लिए क्या लगेगा, तो आप अपना आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स। सेम वही फॉर्मूला n + 1 ऑड के लिए दैट इज n, ये तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 9। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ n ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ k ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ n ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ k ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਰਹੂਗਾ k n + 1/2 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਆਊਗਾ क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन है 12 मल्टीपल्स ऑफ 9 तो मतलब मल्टीपल k की वैल्यू इतने कितनी आ रही होगी 9 और n की वैल्यू कितनी आएगी 12 क्योंकि 12 मल्टीपल्स की एवरेज पूछी हुई है ना 9 बेटे होगी ठीक है तो हम फार्मूला लगाना अपन एवरेज मतलब क्या होगा k * n + 1/2 ठीक है k की वैल्यू कितनी है 9 आएगी n की वैल्यू कितनी है 12 + 1 / 2 दैट मींस 9 * 13/2 ਹੁਣ 13 पर कटिंग भी कर सकते हैं इजीली कटिंग हो जाओगी 39 से 117 अपॉन 2 कटिंग करके क्या आ जाएगा 2 5 से 10 सॉरी 2 5 से 10 2 8 से 16 2 5 से 10 इट मींस 58.5 इज द राइट आंसर सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर आएगा फिर भी मैं एक बार दोबारा तो रिपीट करती हूं कितना करूंगा ਆਪਾਂ कि अगर सामने ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ कि एवरेज फाइंड करो 12 मल्टीपल्स ऑफ 9 तो ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ फाइंड करोगे फॉर्मूला रूल क्या है k * n + 1/2 k की वैल्यू मुझे पता है 9 है और मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया 9 उसके बाद n कितनी सी 12 + 1 करना सीगा वो भी कर दिया मैं 12 + 1 अब वो ਵਿੱਚ कितना आ गया 2 ठीक है ऐड कितने थे आ गया 13 × 9/2 39 से होता है 117 ठीक है डिवाइडेड बाय 2 ਤੇ डिवाइड करके मेरे पास कितना आ गया पर डिवाइड करके चेक कर सकते 2 5 से 10 1 कैरी 8 16.5 58.5 इज राइट आंसर मेरी सी ऑप्शन यहाँ भी सही होगी ठीक है इसी तरह 25 मल्टीपल्स ऑफ 3 k की वैल्यू आ चुकी थी 3 n की वैल्यू आ चुकी 25 फिर तो वही 3 * 25 प्लस अगर सारे रूल लर्न है रूल्स पता है कि अगर इवन नंबर के लिए ये लगना है ऑड के लिए लगना अब अपने क्वेश्चन इजीली कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अपॉन 2 3 * 26/2 2 1 से 2 2 3 6 33 से 39 तो डी ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा ठीक है ते हुन अगे थोड़ा जिहा अलग लेवल के क्वेश्चंस हो गए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर सानू कुछ पूछा जाता है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं जो लगातार चलते हैं ठीक है ये हिंदी में जो लिखा है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हिंदी कहते हैं प्राकृतिक संख्या ठीक है तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्या की औसत 20 है कि उन्होंने इस बार सानू औसत दे दी पिछले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਟਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ औसत ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਨਸੈਕੂਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ 20 ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ 4th ਨੰबर क्या होगा समय पूछा ना है मान लो कि 5 नंबर पर कोई भी लेना 1 2 3 4 5 नंबर्स आ गए हुण ये सेंटर इन्हां दी औसत कित्थे आउगी इत्थे आउगी ते सेंटर दे विच उन्होंने दे दित्ती मैनूं 20 औसत ठीक है कितने कहते हैं ये सीगे 5 नंबर ले ले कोई 1 2 3 4 5 नंबर ले ले उन्हां दी औसत कितनी सी औसत हमेशा सेंटर टर्म दी अध हुंदा है तो अध दे विच दो इधर छड्ड के मैं सेंटर च कितना ले लिया 20 इधर भी 2 रह गए इधर भी 2 रह गए ये मेरा केड़ा नंबर सीगा 3rd 4th नंबर मेरा कितना आ जाना 21 5th नंबर मेरा आएगा 22 उन्होंने क्वेश्चन से विच मेरा में तो पूछा सीगा कि 4th नंबर केड़ा होगा तो 20 के बाद क्या आया 21 इट मींस मेरा ए ऑप्शन राइट होगा आई रिपीट फिर विच कितना करना हैगा कि उन्होंने सानू 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दी एवरेज दे दी सी 20 हुण अगर 5 लगातार नंबर्स है मैं कोई भी मान लेने 1 2 3 4 5 मान लेना 5 नंबर कोई भी ठीक है उन्होंने एवरेज में ले लेनी है 20 चार दो मतलब 5 हुण एवरेज का मतलब क्या है आध है कोई भी अपन ले लेंगे 2 इधर छड्ड के यही हिस्सा बनूगा 20 ठीक है तो वही अगर उन्होंने पूछा सीगा 4th नंबर 20 तो अगला 4th नंबर नेक्स्ट टर्म ही आएगा तो आफ्टर ही आऊगा तो आफ्टर क्या सीगा तो बाद में 21 और अगर इतने बट फिर भी द 3rd नंबर पूछा होंदा तो 3rd नंबर तो ऑलरेडी 20 सीगा जिहदी एवरेज तो अगर ये पूछा ना 2nd नंबर तो वो तो अपन बिफोर वाला चेक कर लेंगे जो कि 19 स्टार्ट सीगा ठीक है इन्हें जो अपन दिमाग से याद रखने भी होगा अगर सानू लगातार नहीं पूछे तो कि ये थोड़ा उस टॉपिक तो थोड़ा जिहा अलग है कि मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आई हूं ठीक है हुण अगे इसी तरह क्वेश्चन पूछा कि 8 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की एवरेज है कि 18.5 फिर तो
1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਕਨਸਰਵੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਲਏ ਮੈਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 18.5 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਫ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ ਹਾਫ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਦੋ ਇੱਧਰ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਕਨਸਰਵੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ और 4 इधर छड़ देंगे सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਥਰਡ ਹੈ ਫੋਰਥ ਹੈ ਫਿਫਥ ਆ 6 ਆ 7th और आ 8th ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਠਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇ 18.5 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ 18.5 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ 18.5 ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 4th और 5th नंबर है उन्होंने बीच की एवरेज है 18.5 सेंटर का उनकी एवरेज है 18.5 ਹੁਣ ऑब्वियसली अगर 5th होगा तो ਉਹਦੀ एवरेज कितनी आ जाएगी 19 ठीक है उस वाले इधर एवरेज कितनी आ गया मेरे इन दोनों के सेंटर की देखोगे 5 और 6 की फिर तो कितनी आ जाओगी 19.5 इसी तरह 6 की कितनी आ रही है 20.5 प्लस करोगे फिर तो आगे कितनी आ रहा है 21 तो बाद कितनी आ रही है 22 इट मींस उन्होंने पूछा कि लास्ट नंबर मेरी 8th पे कितनी आ गई 22 तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 22 दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आई रिपीट फिर तो अपन देख लिया इस बार उन्होंने 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिते सी हुण ये तां एक हैगी ईवन वैल्यू ना मैं इधर घट छड़ सकदी ना मैं इधर घट सकदी मैं बराबर छड़ दिते दोनों दी एवरेज उन्होंने दिती सी 8th 8 कॉन्जिक्यूटिव दी कितनी दिती सी 18.5 हुण मैं किता 4 इधर ले लेती ना चारां दे विच 8 ਦੀ एवरेज ले लेना मान ली ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 18.5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਐਵਰੇਜ ਆਬਵੀਅਸਲੀ 19 ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 19.5 ਹੈ 0.55 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਉਹਦੇ ਫੈਬੂਲਰੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋਲਵ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ लास्ट में से क्या होगा 22 ये थोड़ा पिछले दिनों लग सकता ओके क्लियर हो गया होवे ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 5 ਕਨਜੂਗੇਟਿਵ ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਔਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਐਵਰੇਜ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 5 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ 1 2 3 4 5 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 6 ਕਨਜੂਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਇੱਧਰ ਛੱਡਣੇ ਸੀਗੇ 3 ਇੱਧਰ ਛੱਡਣੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 3 4 5 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸ ਨੰਬਰ ਇਹ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਤਾਂ याद रखना क्वेश्चन को हमेशा अच्छी तरह ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਔਸਤ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਡ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਦੀ 27 ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 27 ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਪੇਪਰ ਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ 28 29 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 29 ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਬਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ऑड नंबर की औसत है तो आप इतने सिर्फ ऑड नंबर ही लेना तो इट मीन्स 27 तो बाद मेरा केड़ा ऑड नंबर आऊगा 29 उस तो बाद ऑड नंबर केड़ा आऊगा 29 तो बाद 31 ठीक है क्वेश्चन का पता लग गया होवे ठीक है ते आ हो गया ऑड नंबर अगर तो पीछे देखना होगा तो वो आ जाना सीगा 25 इधर आ जाना सीगा 23 तो ये मेरे सारे क्या है ऑड नंबर है 5 ऑड नंबर्स भी किए सीगे तो मैं 5 ऑड नंबर ले ले कोई भी अगर इवन नंबर के होंगे फिर मैं इवन नंबर ले लेना सीगा फिर इत्थे औसत भी लागू होनी सी तो इस करके सानू ध्यान च रखना पैना ठीक है तो इत्थे ग्रेटेस्ट नंबर पूछे सीगे तो ग्रेटेस्ट नंबर हुण कितना है 31 और ऑप्शन है बी तो इट मींस मेरा बी ऑप्शन
सही आंसर होगा। उधर अगर मान लो ऑड और ईवन नंबर तो सारे को पता ही होंगे कि 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਉਧਰ ਔਡ ਔਰ ਈਵਨ ਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਈਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ 8th 9th 7th ਤੱਕ, ਕਿ ਅਗਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ 2n ਔਰ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2n - 1। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਤੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ 2n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਹੈ 4। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 4 - 1 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਡ ਔਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 11 ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 28। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ 11 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਔਡ ਹੈ, ਵੀ 5 ਦਾ ਛੱਡ ਤੇ 5 ਦਾ ਛੱਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 28। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇ ਜੋ 11 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 10 ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈਗੀ 61। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਟ ਔਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 8 ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 3 4 5 6 7 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ 4 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 54। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ 54 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ क्या आ जाएगा तो 55, फिर 57, 59 और उसके बाद 61। तो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ जाएगा थे 61। ठीक है, इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये थोड़ा जिहा अलग है, मतलब उसी टाइप का बट थोड़ा जिहा एक एडिशन किया है। कहते द एवरेज ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स इज 27। कोई भी मेरे पास 15 नेचुरल नंबर्स है, उन्होंने एवरेज उन्होंने कह दी थी मैनू 27। बट कहता इफ वी इंक्लूड 10 नंबर्स, अगर इन्हें 15 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 10 नंबर ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਵੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ 15 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ 27। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मान लो कि मैं कोई भी नंबर लेनी, मान लो कितने मैं मान लिया कोई भी 5 नंबर लेने। ठीक है, मैं इतने लिख दिया, इतने मैं लिख दिया कि 5 नंबर की एवरेज हैगी है 27। मान के चल रही है कि 27 है 5 नंबर की एवरेज। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ये है कि मेरे पास 5 नंबर की औसत। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मेरे में कोई नंबर ऐड कर देनी है फिर तो ये इस नंबर से नहीं ना रहोगे एवरेज, फिर तो कितने नंबर से आ जाओगे, फिर इन्होंने दोनों के बीच आ जाओगी 27। फिर जिधर जिधर मैं ऐड करी ना फिर ये 0.5 होर अगे ऐड हो गया। ठीक है, फिर उदा अगे मतलब कि अगर जिदा अगे अगे आप चले जाना तो उदा उन्होंने एवरेज क्या होनी हैगी बढ़ जानी। हूँ इदा ही इस क्वेश्चन के है कि मान लो कि 15 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो कहते हैं कि मैं 10 होर ऐड कर दें मतलब मेरी कितनी, तो आप पिछे में पढ़ के आया कि हमेशा 5.5 के डिफरेंस के नाल क्या चीज़ इनक्रीज होती जाती है, एवरेज 5 नंबर क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या होना है, ये मैं 5 प्लस कर सकती हूँ तो मेरे पास कितने आ जाना है इतने, क्योंकि 0.55 के डिफरेंस के नाल मेरी एवरेज इंक्रीज होती पई है। मैं तो एग्जांपल के नाल दस दिता है कि मान लो कि अगर मैं इतने 27 लेनी है तो मैं अगर इतने होर एक नंबर ऐड कर देता तो मेरी एवरेज सेम तो नहीं ना रहूगी, मेरी एवरेज डिफरेंट हो आऊगी। फिर उस तरह के नाल अगर मान लो कि मैं इतने लै लैनी हाँ फिर 27 इतने सीगा। ठीक है, तो फिर इतने पहले कितनी सीगी 27 सी इस नंबर पर, इतने कितनी आए हैं 27.5। फिर इस नंबर पर मैं देखूँगी फिर कितनी आए हैं 28। इसी तरह मैं मान लेती कि एक होर नंबर ऐड हो गया फिर इतना 0.5 वो चली जानी। इस करके हुण मैं इतने सीधा डायरैक्ट 5 इस एवरेज के विच पुरानी एवरेज में सीधे मैं 5 ऐड कर देनी तो मेरे पास कितना आंसर आ जाऊगा 32। तो मतलब कि 32 मेरा राइट आंसर आऊगा इतने। ठीक है, होप्स में पता चल गया हो गया। ठीक है, तो मतलब सानू इस इदा के भी पेपर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, असं मतलब कि हुण तक यही पढ़िया है कि मतलब अगर सानू ईवन नंबर बोल दिता या फिर
ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਓਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ 8 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 4 ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।